जस्टिस मुजाहिर नकवी के बाद जस्टिस एजाजुल एहसन भी मुस्ताफी। 2 दिन में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने इस्तीफा दे दिया। जराये के मुताबिक जस्टिस एजाजुल एहसन ने अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तीफे में मुस्ताफी होने की वजूहात बयान नहीं की। इस्तीफे में लिखा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज रहना एजाज है। सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज मजीद काम नहीं करना चाहता। आर्टिकल 206(1) के तहत इस्तीफा दे रहा हूँ। सीनियरिटी में जस्टिस एजाजुल एहसन सुप्रीम कोर्ट के तीसरे सीनियर तरीन जज थे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने अक्टूबर में चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना था। उन्होंने आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में भी शिरकत नहीं की थी। जज सुप्रीम कोर्ट की साख तबाह करके इस्तीफा दे तो क्या हमें खतरा नहीं होगा? अपनी तबाह साख की सर्जरी कैसे करेंगे? इस्तीफा देना जज का जाती फैसला है। हमारे सामने गैर मामूली सूरत हाल है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास में रिमार्क्स कहा, जज की तरफ से दबाव पर इस्तीफा देने से इदारे की साख को नुकसान पहुंचेगा। मुमकिन है दरख्वास्तें गलत हों और जज ने दबाव पर इस्तीफा दिया हो। जस्टिस एजाजुल एहसन ने नोट लिखकर कहा, उजरत का मुजाहिरा किया जा रहा है। ये जस्टिस एजाजुल एहसन का हक है कि वो अपनी राय दे सके। सदर मुमलिकत ने जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी का इस्तीफा मंजूर कर लिया। मुजाहिर अली नकवी जज की मराद के हकदार रहेंगे। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने गुज़िश्ता रोज़ ओहदे से इस्तीफा दिया था। उधर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जस्टिस रिटायर्ड मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई जारी रखने का फैसला। कार्रवाई में शामिल होने के लिए मुजाहिर नकवी और ख्वाजा हारिस को नोटिस जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, जज और सुप्रीम कोर्ट की साख का सवाल है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कल तक मुलतवी। आप समझते हैं कि आप अपने दामन पे लगे धब्बे, काले धब्बे को साफ कर सकते हैं? इस्तीफा देकर आप तमाम हिसाब से बरीउज़ जमा हो सकते हैं। इस्तीफा देकर जो आपने 5-6 साल सुप्रीम कोर्ट के आला मनसब को इस्तेमाल करते हुए, अपने इख्तियार को नाजायज इस्तेमाल करते हुए, अपनी कुर्सी को इस्तेमाल करते हुए आपने इस मुल्क के साथ ज्यादती की। मुस्लिम लीग नून ने मुस्ताफी जजेस के एहतसाब का मुतालबा कर दिया। नून लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहा, जज के ओहदे को इस्तेमाल करके मुल्क के साथ जुल्म और ज्यादती की गई। इस्तीफे देने से बात नहीं बनेगी, इनका एहतसाब होना चाहिए। 3 बार के वज़ीर आज़म का एहतसाब हो सकता है तो सबका एहतसाब होना चाहिए। इस्तीफे गवाही दे रहे हैं नवाज शरीफ दुरुस्त था। इस्तीफे से तारीख के हक़ाइक़ खत्म नहीं होंगे, कुछ भी माफ नहीं होगा। एहतसाब आज से ही शुरू होगा। इस्तीफे कबूल हो भी जाए तो भी एहतसाब होगा। बल्ले पर नई जंग शुरू। इलेक्शन कमीशन फिर मैदान में। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बल्ले का केस चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की अदालत में लग गया। चीफ जस्टिस की जेर सरबराही 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बेंच का हिस्सा हैं। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आइन और कानून के खिलाफ है। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस में इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देते हुए PTI का बल्ले का इंतखाबी निशान बहाल किया था। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद में ताख़ीर। PTI ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। पेशावर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच दरख्वास्त पर कल समाअत करेगा। दरख्वास्त में चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और अराकीन इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। PTI ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदालती अहकामात के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने PTI को सर्टिफिकेट जारी नहीं किया। इलेक्शन कमीशन का इक़दाम तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। फ़रीक़ैन PTI के आम इंतख़ाबात की राह में रुकावट पैदा कर रहे हैं। किसी भी वक्त मैं टिकटों का ऐलान करूंगा इंशाल्लाह ताला, और पहले टिकट प्रोसेस इशू करना शुरू कर देंगे। इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर हो चुका है कि बल्ले का निशान अलाट किया जाए और हमारा सिंबल से जो सर्टिफिकेट रिलेटेड सर्टिफिकेट है उसको अपने वेबसाइट पे पब्लिश किया जाए। बल्ला मिल गया, टिकटों का ऐलान न हुआ। खिलाड़ी 3 ग्रुपों में तकसीम। PTI की मरकजी क़यादत ने अभी तक उम्मीदवारों के लिए टिकटों का ऐलान न किया। पार्टी में ग्रुप बंदी की अफवाहें। PTI 3 धड़ों में बट गई। शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर गौहर और शुएब शाहीन के ग्रुप आमने सामने।
ग्रुप बंदी की वजह से टिकटों की तकसीम ताखीर का शिकार। उधर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं आज रात 11 बजे से पहले टिकटों का ऐलान कर देंगे। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक इंतखाबी निशान शाया नहीं किया। इलेक्शन कमीशन पीटीआई का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी करे। चेयरमैन पीटीआई ने टिकटों के लिए पैसे लेने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। सियासी जमातों का मुकाबला करने के लिए तैयार है। बीमार सियासतदानों के इलाज का यही बंदोबस्त करेंगे। पंजाब के सियासतदान बीमार होते हैं तो लंदन जाकर इलाज कराते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के एक बार फिर नाम लिए बगैर सियासी मुखालिफिन पर वार। कहा गरीब दुश्मन जमातों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। कोई जेल से बचने के लिए, कोई निकलने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। हम आवाम को महंगाई से बचाने के लिए मैदान में निकले हैं। दूसरी जमातें जाती लड़ाइयां लड़ रही हैं। पीपल्स पार्टी आवाम के लिए लड़ रही है। तमाम सियासी जमातों से मुकाबले के लिए तैयार है। हम इनसे अपना हक छीनेंगे। बिलावल भुट्टो के एक बार फिर तनख्वाह दुगनी करने और 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने के वादे। आम इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून ने अपने पत्ते शो कर दिए। रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत 9 डिवीजन्स के लिए टिकटों का ऐलान। शाहिद खाकान की सीट से उसामा सरवर को टिकट मिल गया। चौधरी निसार का मुकाबला राजा कमरुल इस्लाम करेंगे। हनीफ अब्बासी NH56 में शेख रशीद को टफ टाइम देंगे। ख्वाजा आसिफ NA71 से आलकोट से मैदान में उतरेंगे। पुरम दस्तगीर NA78 गुजरांवाला और SN इकबाल NA76 नारोवाल से इंतखाब लड़ेंगे। NA100 फैसलाबाद से राना सनाउल्लाह को टिकट मिल गया। आबिद शेर अली, राजा रियाज, मोहसिन शाहनवाज रांझा, तारिक फजल चौधरी, उवैस लगारी भी नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। टिकटों के बंटवारे पर नून लीगी उलझ पड़े। मुस्लिम लीग ने एहसन इकबाल को दानियाल अजीज पर तरजीह दे दी। टिकट न मिलने पर दानियाल अजीज के NA75 से आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। दानियाल अजीज का अपनी जगह अनजान आदमी को टिकट मिलने का शिकवा। कहा चौधरी अनवारुल हक का पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं और ना ही कोई उसे जानता है। ये नवाज लीग की पावर पॉलिटिक्स नहीं तो और क्या है। पंजाब असेंबली की नशिस्त पर अहलिया को भी टिकट नहीं दिया गया। अहलिया भी आजाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। दानियाल अजीज ने नून लीगी दौर में महंगाई का जिम्मेदार एहसन इकबाल को करार दिया था। पार्टी के शोकॉज नोटिस ने दानियाल अजीज से माफी भी मांगी थी। NA96 जड़ांवाला में तलाल चौधरी टिकट की जंग हार गए। पार्टी ने PTI मुनहरिफ रुकन नवाब शेर वसीर को टिकट दे दिया। मुस्लिम लीग नून की तलाल चौधरी को सेनेटर या वजीर मुमलिकत बनने की पेशकश। पार्टी कायद नवाज शरीफ ने दोनों उम्मीदवारों को जाती उम्र तलब किया था। नवाब शेर ने बानी PTI के खिलाफ तहरीक एतमाद में PDM का साथ दिया था। उधर लाहौर में NA121 से टिकट के लिए अयाज सादिक और रुहेल असफर में जोड़ पड़ गया। PTI के 9 मुनहरिफ अराकीन नून लीग का टिकट लेने में कामयाब। पुराने कारकुन मुंह देखते रह गए। PTI के मुनहरिफ अराकीन में से राजा रियाज को फैसलाबाद से टिकट मिला। रहीम यार खान से सैयद मुबीन, बावलपुर से सैयद समीउल हसन गिलानी उम्मीदवार होंगे। मुजफ्फरगढ़ से सैयद बासित बुखारी और आमिर गोपांग ने टिकट ले लिया। मुल्तान से अहमद हुसैन और राना कासिम नून की किस्मत चमक उठी। राजनपुर से रियाज मजारी और बहावलनगर से अब्दुल गफ्फार वट्टू भी टिकट लेने में कामयाब हो गए। शाह महमूद कुरैशी और सनम जावेद को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिलेगी या नहीं, फैसला न हो सका। लाहौर हाई कोर्ट में अपीलेट ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत कल तक मुलतवी। शाह महमूद कुरैशी के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। मौकिल के साइन और नामुकम्मल कागजात का इल्ज़ाम लगाया गया। शाह महमूद कुरैशी उस वक्त जेल में है। सनम जावेद के वकील बोले रिटर्निंग अफसर जिस अकाउंट की बात कर रहे हैं वो पुराना है। इलेक्शन कमीशन ने कानून 2 दिन पहले निकाला। वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया कवानीन में इलेक्शन की तारीख के ऐलान से पहले तरमीम की गई। अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील से मजीद दलाइल तलब कर लिए। साइफर केस के ट्रायल की 14 दिसंबर के बाद की कार्रवाई कल अदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में हुक्म इम्तना खत्म कर दिया।
साइफर केस में नज़रसानी का महफूज फैसला जारी। अदालत ने तहरीरी फैसले में लिखा, 14 दिसंबर को ट्रायल कोर्ट ने इस्तिगासा की दरख्वास्त पर ट्रायल इन कैमरा करार दे दिया था। बानी पीटीआई की तरफ से ट्रायल कोर्ट के हुक्मनामे को चैलेंज किया गया। अटॉर्नी जनरल ने तस्लीम किया, ट्रायल कोर्ट का 14 दिसंबर का हुक्मनामा कानून से मुतसादिम था। बानी पीटीआई की ट्रायल कोर्ट के हुक्मनामे के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर की जाती है। पीएस में टुकड़े टुकड़े किए उनके। मैंने बुखार से भी मेरा इंतकाल होना है, मैंने मर जाना है, मैंने खुदकुश हमले में भी शायद मारा जाना है। वो भी जब अल्लाह का हुक्म होगा, किसी का बाप उसके बगैर नहीं कर सकता। 10 हमले करेंगे, 1000 बार जवाब देंगे। किसको डराते हैं ये? दीन के नाम पे डराते हैं, इस्लाम के नाम पे डराते हैं। दहशतगर्द गैरतमंद हैं तो बिलों से बाहर निकले। मुल्क दुश्मनों से कोई खौफ नहीं। अगर दहशतगर्द 10 हमले करेंगे तो हम 1000 बार जवाब देंगे। दीन के नाम पर पेशावर में बच्चों को कत्ल करने वालों को शर्म आनी चाहिए। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का पेशावर में पुलिस दरबार से खिताब। बोले, लोग कहते हैं कि 20 दिन बाद आप नहीं होंगे, सख्त बातें ना करें, बुज़दिल हैं, छुप छुप कर हमले करते हैं। अगर इनमें गैरत और हया हो तो सामने आकर लड़ें। दहशतगर्द हमदर्दी के लायक नहीं। कोई भी मुसल्लह कार्रवाई करे तो उसको रोकना पुलिस की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में 6 शिद्दत का जल्जला। पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा में जमीन लरज उठी। यूरोपियन जल्जला पे मरकज के मुताबिक जल्जले की गहराई 213 किलोमीटर और मरकज हिंदुकुश रीजन था। जल्जले के शदीद झटकों के बावजूद खुशकिस्मती से मुल्क भर में किसी किस्म के नुकसान की इत्तला नहीं मिली। पंजाब में लाहौर, शेखुपुरा, गुजरांवाला, गुजरात, खुशाब, मियांवाली और दीगर इलाकों में जल्जले के झटके महसूस किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में कोहाट, शबकदर, एबटाबाद, लोअर दीन, मानसहरा, बटाग्राम और कोहिस्तान भी लरसते रहे। आज़ाद कश्मीर में भी जल्जले के झटके महसूस किए। पाकिस्तान को IMF से $70 करोड़ कर्ज किस्त आज मंजूरी का इम्कान। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। इजलास में पाकिस्तान के लिए कर्ज की अगली किस्त की मंजूरी से मुताल्लिक गौर होगा। आलमी मालियाती फंड $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत अगली किस्त की मंजूरी देगा। पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम में से $1 अरब 20 करोड़ पहले ही मिल चुके हैं। प्रोग्राम के तहत आखिरी किस्त के लिए मुज़ाकरात फरवरी के आखिरी हफ्ते मुतवक्के हैं। पंजाब के बाद इस्लामाबाद में भी नमूनिया की वबा तेजी से फैलने लगी। अस्पतालों पर दबाव में इजाफा। वफाकी हुकूमत का तालीमी इदारों में तातीलात बढ़ाने का फैसला। मुतादिद स्कूलों में छोटे बच्चों के लिए तातीलात 1 हफ्ता बढ़ा दी गई। वजीर प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर का कहना है, पाकिस्तान में हर साल हज़ारों बच्चों का नमूनिया से जाँ बहक होना काबिल तशवीश है। वालिदैन बच्चों को गर्म कपड़े पहनाएं और सर्दी में बाहर ना निकलने दें।